Hello bachcho, let's see this question. This question says a bus is moving with a constant acceleration 3g by 4 towards right. In the bus, a ball is tied with a rope of length L and is rotated in vertical circle as shown. At what value of angle theta the tension in the rope will be minimum. तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं कि आपके बस है और जिसका एक्सीलरेशन खुद कितना 3g/4। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास अगर बस के फ्रेम में देखें तो इस वाले स्टोन पर जो बस है आपके पास उसमें क्या रखा है, लेंथ L है और एक बॉल है जिस पे क्या है स्यूडो फोर्स लगेगा किसके रिस्पेक्ट में, अगर बस के फ्रेम में देखें तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। की कॉन्सेप्ट जो होगा आपका ये होगा आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो आपके पास बॉल है वो कैसा मोशन कर रही है, वर्टिकल सर्कुलर। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं कि आपके पास सबसे पहले अगर सिंपल केस लें कि आपके पास मान लीजिए स्टोन है जो यहाँ से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल दे रखी है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा है mg ग्रेविटी लग रही है केवल, तो इसको कुछ ना कुछ मिनिमम वेलोसिटी देते हैं अपन कि ताकि ये क्या कर दे, पूरा सर्किल कंप्लीट कर दिए। और क्या कंडीशन आती है कि इस वाले पॉइंट पे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे अगर इस रस्सी की टेंशन 0 हो जाती है और कुछ वेलोसिटी यहाँ पर रहती है तो उस वेलोसिटी के कारण क्या होता है, पार्टिकल आगे निकल जाता है और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो जब जहाँ पर आपका g है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी टेंशन क्या होती है, मिनिमम। ठीक क्या होता है, मिनिमम। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स और लग रहा है। तो स्यूडो फोर्स की वजह से बात करें तो आपका जो इफेक्टिव जी हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर कंसिडर करें तो मान लीजिए जैसे लेंथ है और ओरिजिनल पोजीशन थी, तो बस के फ्रेम में क्या इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा इधर की ओर। और कितना लगता है, m जो मास ऑफ बॉल है और फ्रेम का एक्सेलेरेशन जो कितना 3g/4 है। तो यानी कि एक इधर लगेगा और आपका mg जो लग रहा है वो इधर लगेगा इसे। तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाए, या इस फोर्स की वजह से क्या होता है आपकी जो थ्रेड है या बॉल है थोड़ा सा इधर मूव कर देगी, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाए केवल जो फाइनल कंडीशन है वहाँ पर। तो आपके पास है क्या, जी एक तो इधर है आपके पास और एक जी इधर है जिसकी वैल्यू कितनी 3g/4। तो आपका इन दोनों के जो भी रिजल्टेंट होगा आपके पास, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका टेंशन मिनिमम होगी इस कंडीशन को यूज़ करते हुए। इसका मतलब मान लेते हैं एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो आपको ये थीटा पूछा हुआ है और किसके साथ पूछा, हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि अपने को इस वाले केस में देखे तो ये थीटा निकालना पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - थीटा। तो सबसे पहले वेक्टर डायग्राम को देखते हैं एक्सेलेरेशन के। आपके पास क्या है कि एक तो आपका जी इधर है और दूसरा एक्सेलेरेशन स्यूडो फोर्स के कारण कितना 3g/4। तो यहाँ से देखें अपन तो ये वैल्यू होगी आपने क्या मानी, थीटा मानी है। तो यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करें अपन तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसके अकॉर्डिंग 3g/4 और बेस कितना जी, तो ये कितना होता है 3/4 और ये एंगल होता है आपके 3/4, इसको लगता है 1037। तो यानी कि थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। और अपने को एंगल किसके साथ बनाना था, ये वाला एंगल बताना था हॉरिजॉन्टल के साथ, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जस्ट ऑपोजिट साइड होती है। तो यानी कि ये और एंगल पूछा हॉरिजॉन्टल से पूछा वाले डायग्राम में, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से। तो जैसे अगर यहाँ भी देख सकते हैं अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90 - थीटा। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 90 - थीटा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर देखें तो इसको थीटा डैश बोल देते हैं, पर थीटा बोलते हैं इसको थीटा डैश बोल देते हैं। तो थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - थीटा, 90 - थीटा डेट 37, इसका मतलब 53 डिग्री। सो आवर फाइनल आंसर इज 53 डिग्री। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें बेसिक कॉन्सेप्ट का कि आपके पास जो टेंशन मिनिमम होती है जस्ट अपोजिट साइड होती है किधर, जिधर इफेक्टिव जी होता है। तो पहले केस में अगर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है तो यहाँ मिनिमम है, लेकिन जब स्यूडो फोर्स लगा तो नेट एक्सेलेरेशन किसी दूसरी डायरेक्शन में आएगा तो उसके जस्ट अपोजिट आपकी टी मिनिमम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।